हम आपको ले चलते हैं अपने ग्राम की गौशाला और मरघट एक ही जगह है। मुझे चाह रहे हैं कि तुम बाद में ना कहियो तो देखो, बाकी हमारा कोई प्रधान से कोई वो नहीं है निजी संबंध के, हम उनको बचाएं या गलत। अगर आप गाय को माता सिर्फ कहते ही नहीं मानते भी हैं तो ये तस्वीरें इस वीडियो की आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें ब्लर कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोवर्धनपुर गांव की ये स्थिति है जहां गौशाला और मरघट एक ही ज़मीन पर बना हुआ है। लोगों का दावा है कि वो गांव के प्रधान, सचिव, प्रशासन के पास भी गए मगर हर जगह से उनकी बात को अनसुना कर दिया गया है। गायों को कुत्ते खा रहे हैं। अधमरी हालत में यहाँ पर गाय हैं जो कभी भी दम तोड़ सकती है। इस गांव में गायों के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं है। भूख से, मौसम की मार से मरने वाली इन गायों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सचिव और प्रधान इस बारे में बात तक करना नहीं चाहते। जिस गांव का नाम गोवर्धनपुर हो उस गांव में गायों की ऐसी हालत भयानक है। INTV से बात करते हुए गांव के निवासी और प्रशासन और मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाने वाले सत्येंद्र श्रीवास्तव ने हमें बताया कि उन्होंने प्रधान और सचिव के साथ ही कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें सभी जगह से अनसुना कर दिया गया है। कार्यकर्ता सत्येंद्र श्रीवास्तव को इस मुद्दे को उठाने के बाद कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गांव के प्रधान की धमकी से लेकर एक रात थाने में बैठने तक ऐसी कई मुश्किलें सत्येंद्र श्रीवास्तव ने झेली हैं। सवाल ये है कि गांव की ऐसी भयानक स्थिति को सुधारने के लिए अगर कोई एक इंसान सामने आता है तो उसे क्यों दबाया जा रहा है? सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे के पीछे किसी बड़ी धांधलेबाजी को छुपाया जा रहा है? सवाल ये भी है कि जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उसी देश में गोवर्धनपुर गांव में गायों की ऐसी स्थिति क्यों है? आगे हम आपको दिखाने वाले हैं इस मुद्दे पर सत्येंद्र श्रीवास्तव के द्वारा दिए गए धरने, गांव की स्थिति दिखाते हुए लाइव वीडियोस और साथ ही सुनाने वाले हैं वो धमकी भरी कॉल रिकॉर्डिंग जो सत्येंद्र को प्रधान की तरफ से मिली है। साथ ही सत्येंद्र श्रीवास्तव के साथ हुई गांव के सचिव की वो बातचीत जिसमें सचिव सत्येंद्र को इस मुद्दे को दबाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, हम खड़े हैं ग्राम गोवर्धनपुरा, जिला जालौन, विकासखंड नदी गाँव। अब हम आपको ले चलते हैं अपने ग्राम की गौशाला और मरघट एक ही जगह है। देखिए, हम अपने कैमरे से आपको दिखाते हैं कि इसी को गौशाला कहते हैं, इसी को मरघट कहते हैं। देखो, वो दिखाओ पूरा। किस तरह से गायों की दुर्दशा हो रही है और हमारे गांव के किसान भी परेशान हैं। उन लोगों का कहना है कि गौशाला में ना तो चारे की व्यवस्था है, ना इनकी खाने की व्यवस्था है, ना रात को तिरपाल की व्यवस्था है। रात को ऐसी सर्दी में क्या हालत होती होगी इनकी। हमारे यहाँ ना तो गौशाला है, ना उनके लिए चारे पानी व्यवस्था है, ना उनके लिए छाया की व्यवस्था है। एक बार वो ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए दोबारा आज हमने उनसे बोला है कि सर हमारी इस समस्या को सॉल्व करें। मरघट से पहले अपने कोई आला अधिकारियों से शिकायत की? नहीं, आला अधिकारी नहीं, अब सचिव से और प्रधान से हमने संपर्क साधा था, तो उन लोगों ने हमसे ये बोला कि हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम शासन से बात करते हैं। तो 8 तारीख को 8/1/2021 को हमने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक आज 15 दिन हो कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान से कई बार हमने बोला, प्रधान कहते हैं बजट नहीं है, हमने करा पाया। तो गौशाला के लिए हमने बोला तो उसके लिए बजट नहीं है, हमने करा पाया। सर ने 8 तारीख को भी ज्ञापन दिया था, आपने मुझे उसको कोई कार्रवाई नहीं। मरघट और गौशाला एक ही जगह है। 3 गाय का बच्चा हो रहा है। मरघट आसमान में नहीं पड़ता। मरघट का उसमें दिखाते नहीं तो उसका पैसा भी निकल गया, उसमें बना बना। हम तो मुझे चाह रहे हैं कि तुम बाद में ना कहियो तो जुड़ा हो रहो। जहाँ से हम कह रहे हैं तुम अपने संबंध मतलब माना, तो इसलिए मतलब है देखो जो लोगों से हम सबसे कतरा चाहिए तो आप तुमसे क्या वो जरूरी है, तो उसके बाद में आप जो ना कहियो तो जुड़ा कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। नहीं, आप जो मान सम्मान दे दो वो फिर वो बाद में लगे कि लो एक बार हमसे नहीं कही थी जो बात, इसलिए तुम उनसे कह रहे हैं हम जो बात। हाँ, देखो तुम हमारा हो, हम तुम्हारा है। हाँ, सही बात है। तो कायदा बनाते कि तुम अगर हमारी शिकायत करो तो हम कहूँ तुम्हें दाव लगाए, तुम्हारे ऊपर तुम्हें फंसवाए हम। हाँ, तो बात सही। तो बाद में आप जो ना कहियो आपने लाला क्या करो।
नहीं, हम अब उनसे बूझा थेंगे। अब जो है हम नहीं ठाड़े थे, सो जो है सब लोग आते। यह मुद्दा कई बार कई अखबारों में और न्यूज़ में दिखाया जा चुका है, मगर ऐसा क्या है कि इस मुद्दे पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? गायों की स्थिति क्यों इतनी दर्दनाक है? क्यों उस गांव में गौशाला नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनटीवी मीडिया में। मैं हूं वरुण जौहरी। आज हमारे साथ हमने जो मुद्दा उठाया है गौशाला और मरघट का, जालौन ज़िले की स्थिति है कि मरघट और गौशाला एक ही ज़मीन पर बने हुए हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, उसके पीछे उन्हें बहुत सी चीज़ें झेलनी भी पड़ी। आपका स्वागत है एनटीवी मीडिया में सत्येंद्र जी। मैं सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या है ये मामला पूरा, और इसी के साथ में क्या इसके पीछे कोई धांधलेबाजी छुपी है? क्यों आपके गांव में इतनी गंदी हालत है, कितनी बुरी हालत है गायों की? मामला ये है वरुण जी कि हमारे गांव में ये हालत इसलिए है क्योंकि जो प्रधान है और सचिव है वो दोनों ही सही नहीं है। क्योंकि उनको फिक्र ही नहीं है कि हमारे यहाँ गौशाला विकास होना चाहिए, गौशाला बननी चाहिए, मरघट बनना चाहिए। जब उन्हें लगा कि माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा उनको निर्देश मिलते हैं कि गौशाला बनाओ, तो उन्होंने गौशाला ना बना के मरघट की जगह में गायों को बंद करने की व्यवस्था कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो मरघट में लोग जब मर जाते हैं उनको जलाने जाते हैं, और जब वो सुबह अस्थियाँ लेने जाते हैं, जब मरघट में गौशाला गौ बंद कर दी जाएंगी, तो जब वो सुबह वो अस्थियाँ लेने जाएंगे तो अस्थियाँ मिलेंगी नहीं। दूसरी बात, ना तो उनके लिए चारे की व्यवस्था है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था है। ऐसी सर्दी में इतनी बुरी हालत में कुत्ते खा रहे हैं उनको। उनका वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने जो वीडियो भेजे उसमें गायों को कुत्ते खा रहे हैं, इस तरह की हालत है, तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये किया, हमारी टीम ने मिलकर स्वयं एक अस्थायी गौशाला की व्यवस्था की, दूसरे के घर में जगह ली, स्वयं अपने वाहन से चारा पानी लाकर उनको व्यवस्था की। 2 महीने हम लोगों ने कैसे निकाले उनके स्वयं अपनी अपनी व्यवस्था के साथ की। आप चाहो तो हमारे गाँव में जाके ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, जान सकते हो। सारे ग्रामवासी चीज़ को बता देंगे आपको। जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि सचिवालय की मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी जो आपने मेरे साथ शेयर की हैं, उसमें धान पड़ी हुई है सचिवालय के अंदर। ये क्या है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी धांधलेबाजी छुपी है? क्योंकि ये गौशाला तक सीमित मामला नहीं लगता है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। पहली बात तो जो सचिवालय बना है उसमें बनने में धांधलेबाजी है। उसका जो बनाने का समथिंग जो मापक है वो 19 लाख रुपए का है। जो अगर आप उसको देखा जाए तो 19 लाख में मुझे 10 लाख भी लगे नहीं दिखाई दे रहे कि उसमें 10 लाख रुपए भी लगाए हैं। जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए बोरिंग पहले ज़रूरी होती है, तो बोरिंग भी नहीं उसमें। उसके बाद उसमें जो नीचे वो टाइल्स होनी चाहिए, टाइल्स भी नहीं है। खिड़कियों में कांच होना चाहिए, कांच भी नहीं है। उसमें प्रधान की स्वयं धान और तिली की फसल भरी हुई है। उसकी फ़ोटो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जब इस बारे में हमने सच में जानकारी चाही कि भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब इतना जो काम हमने कराया, इतने ही हमने पैसा निकाला है, जबकि ऐसा नहीं है, पैसा उसका पूरा निकल चुका है। मैं अगला सवाल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप इतने समय से इस मुद्दे के पीछे पड़े हुए हैं, आप अपना प्रयत्न कर रहे हैं पूरा, पर क्या ऐसी वजह हैं जो कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर, और क्यों आपके साथ क्या हो रहा है इस पूरे मुद्दे के पीछे? वजह ये है कि पैसा है मेन वजह। प्रधान का कहना है कि हमारे पास पैसा है, हम किसी को भी खरीद सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो, खुला उनका कहना है। और वही हमारे साथ अभी तक हो रहा है। जब हमने गौशाला को लेके, मरघट को लेके और सारी ग्राम की समस्याओं को लेकर हमारे साथियों ने माननीय जिलाधीश को 1 बार नहीं 2 बार और 3री बार ज्ञापन, 2 बार ज्ञापन दिया मैंने। लेकिन जब हमारे जैसे लोगों की बात माननीय जिला अधिकारी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, 20 से 30 से 40 लोगों के साथ, मीडिया में जाती है, मीडिया में चलती है, अखबार में चलती है, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आम आदमी कहाँ फंस के रह जाता होगा। उसके बाद भी जब अगर हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने सोचा हम लड़ेंगे, फिर भी हमें न्याय मिलेगा। हमने सोचा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से अपनी बात रखेंगे, उनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या सुनेंगे, हमें पूरा विश्वास था। इसलिए हमने लिखा कि हम 5 फरवरी को धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी से अपना आग्रह करेंगे, उनके समझ अपनी सारी समस्या रखेंगे तो हमारी समस्या सुनेंगे। जब इस चीज़ का पता वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रधान सचिव को पता चला तो उन्होंने 3 तारीख की रात को हमें और हमारे लोगों को रात को पुलिस से पैसा खिलाकर हमें उठवा लिया थाने में, और झूठा कह के ये बुलाया गया कि आपको सिर्फ एक लिखित में दे के जाना है कि मतलब इस टाइप से कैसे जाओगे। लेकिन रात भर हमें थाने में रखा और हमारे साथ बदतमीजी की गई, बुरी हमें गालियाँ दी गई, और हमसे कहा गया, लिखवाया गया कि अब तुम लखनऊ नहीं जाओगे, नेतागिरी करोगे तो तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगा के तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, मुकदमा लिखवा दिया जाएगा तुम्हारा। इस तरह से हमें धमकी दी गई। लेकिन फिर भी हमें कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम जेल जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे अपने गाँव के लिए, अपने ग्राम, अपनी जन्मभूमि के लिए
लिए लड़ते रहेंगे। आप सोचिए कि एक कार्यकर्ता है गांव का जो बाहर निकल के अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, क्या स्थिति होगी एक आम आदमी की, वो किस तरह से बाहर निकलेगा प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, जब गांव के प्रधान उसकी नहीं सुन रहे हैं, गांव का सचिव उसकी नहीं सुन रहा है, हेलो हेलो। सचिव साहब नमस्कार, सत्येंद्र श्रीवास्तव बात कर रहे हैं गोवर्धनपुरा से। हाँ बताइए। कुछ दिन ही बात हुई थी हमारी आपकी। हाँ, किस आप विषय में? हॉस्पिटल में थे शायद, गाँव के विषय में। अच्छा अच्छा। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ हाँ कि आप जो उस दिन हमारी बात हुई तो आपने बताया था कि हमारे यहाँ गौशाला नहीं है, आपने व्यवस्था कराई थी गौशाला की, वैसी औपचारिक तौर पर ना, हाँ सही है ना। तो हमारा मतलब ये कि आप वहाँ, आप अभी कार्यवाहक प्रधान आप है इस समय, तो वो गौशाला जाके वहाँ गायें बनी है उनको छुड़वा दो आप, क्योंकि रोज हम आपको वीडियो भेजे, रोज एक बच्चा या गैया कुत्ते खा रहे हैं वहाँ पे। तो उसमें है ही कहाँ? कहाँ नहीं, क्या नहीं है? गाय कहाँ है? गाय है उसमें, आप देखो, मैं वीडियो भेजूँ क्या आपको? बताओ अरे व्हाट्सएप पे। हम परसों भी गए। कैसी बातें कर रहे हो आप? कौन कर, मैं फोटो भेजूँ, वीडियो भेजूँगा अभी आपको काहे की? कि गाय खब रही हो उसी गौशाला में गैया है कि नहीं है? अरे भैया, हम जब बता रहे हैं, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो हम गए थे, फिर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम भी तो झूठ नहीं बोल रहे ना। नहीं, अभी देखो, हम गांव में तो 24 घंटे रहते नहीं रहते हो, सही है। अभी किसी ने कर दिया वो। नहीं सुनो मेरी बात, क्या होता है, क्या होता है, हाँ मैं सबूत भेज दूंगा आपको, अभी भेज देता हूँ। नहीं वही चीज बता रहे हैं, तब तो तुम भेज ही दोगे। हाँ वही तो। मान लो किसी ने कर मेरा दिया मतलब ये है कि जैसे वहाँ गौशाला नहीं है गाँव में, है कि नहीं, तो वो गौशाला हटा दो उसको, आप उसमें बोल दो कि गौशाला गाय नहीं बनेगी, वो बेचारी जहाँ भी मरे जिंदा रहे उनकी हेडेक है कि नहीं? ठीक है, वो तो है। हाँ, हालांकि मेरा मतलब ये 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन बाद खुद हम लोग धरना दे रहे हैं उरई में जाके। 3-4 दिन आप उसको गौशाला को हटवा दो, वहाँ से खत्म करवा दो। मेरा मतलब ये आपसे निवेदन है, क्योंकि आप इस टाइम कार्यवाहक हैं, आपके ऊपर चार्ज है, प्रधान के पास नहीं है कि नहीं? ठीक है। तो आप ही बता रहे कि आपने औपचारिक व्यवस्था की थी, जब पैसा सरकार ने आपको दिए ही नहीं है तो औपचारिक व्यवस्था क्यों करें? अपन खत्म कर दूंगा गौशाला। नहीं, समस्या वही है कि पैसा न होने की वजह से अब वो नहीं हो पा रहा है। हाँ वही तो मेरा मतलब है। तो वो समझ में, आपने मना कर दिया तो मैं, मेरी चीज समझ में आ गई। हम सरकार से लड़ेंगे, अब आपसे तो हमारा मतलब ही नहीं रहा कोई बोलने का, है कि नहीं, कि भाई क्यों नहीं है सब जगह गौशाला, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? और उस दिन गए थे हम गाँव। हाँ तो वही बबलू बता रहे थे। क्या? शायद बबलू से बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। बताओ क्या बोल रहे थे? अच्छा, बबलू बता रहे थे यही कि मतलब आप लोग यही कह रहे हैं हमारे विषय में कुछ। कैसा क्या बोल रहे हैं? अरे भाई कि प्रधान से मिले जुले। नहीं, देखो मेरी बात सुनो सचिव साहब, हमें क्या करना है, आप मिलो जो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम तो इतना जानते हैं, हमने प्रधान से ही बोला था कि जब आप लोगों ने कोई घटना कोई गड़बड़ी नहीं की, ठीक है, तो आपको आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, हम शिकायत करें या कुछ भी करें, है कि नहीं? सीधी बात है कि नहीं भाई? देखो हमारा हक है प्रशासन लड़ने का। कह दिया था। हाँ, हमने तो तुमसे कह दिया, तुमने जितनी जानकारी मांगी हमने वो बताई। जिस चीज में तो जो है तो क्लियर, जैसे सचिवालय में है गड़बड़ी, 2 लाख की टाल्स का पैसा निकला, टाल्स नहीं लगी उसमें, ये मुझे क्लियर पता है, ठीक है। टाल्स कहाँ लगाई गई वो तो हमने RTI लगाई, उसमें आपको उनको हमें लिख के देना पड़ेगा कि कहाँ उगा है वो पैसा, वो तो हमने RTI उसमें रिमाइंडर भी लगा दिया है भाई। RTI में 1 महीने बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया वीडियो साहब ने, मैंने रिमाइंडर लगा के मुख्य विकास अधिकारी को अटैच कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं सुनते हैं तो अपील करेंगे 15 दिन बाद सीधे कोर्ट में, है कि नहीं? वो वीडियो के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो आपको देगा, आपकी तो कोई समस्या नहीं है। गलती वीडियो की, वो आपको क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों रख रहे हैं अपने पास, है कि नहीं? तो वो तो बात ही खत्म हो गई, जो भी होगा तो RTI के माध्यम से मिल ही जाएगा हमें, नहीं वो तो है कि नहीं? वो तो हम आपसे आरोप नहीं लगा सकते ना। देखो आपके जब हमारे पास सबूत नहीं है तो हम कैसे आरोप लगाते हैं आपके ऊपर? देखो, बाकी हमारा कोई प्रधान से कोई वो नहीं है निजी संबंध के, हम उनको बचाएं या गलत काम नहीं क्यों करोगे आप, मुझे पता है क्यों करोगे, है कि नहीं? बाकी देखो, हम एक हिसाब से आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। आप वही तो, मैं वही तो चाह रहा हूँ कि आप हमारा साथ दे दो। तो देखो हम तो सच्चाई पे खड़े हुए सचिव साहब, समझ रहे? नहीं, सच्चाई पे हम भी हैं। हाँ, हम तो ऐसे खड़े हुए हैं कि हम तो अपने गांव का विकास कराएंगे, चाहे हमने अभी जो, जैसे हम ज्ञापन देने गए थे DM साहब को, तो अभी उन्होंने 8 दिन हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अभी 20-50 लोगों के साथ संपूर्ण ग्राम की जांच के लिए, और उनसे कलेक्टर साहब से कहें कि आप आए जन चौपाल लगाओ पहले तो, ठीक है, क्या समस्या आप समझ में आ जाएगी। और प्रेजेंट में नहीं होता है तो मैं सीधा मुख्यमंत्री जी को फैक्स करूंगा, नहीं करूंगा तो हम लोग 20 लोग लखनऊ जाकर धरने पे बैठेंगे मुख्यमंत्री आवास के सामने। भाई अगर हमारे बगल के गांव में गौशाला की व्यवस्था है, लड़वारी बनी है, पानी की व्यवस्था है, 3 सेट डली है, तो हमारे गांव में क्यों नहीं, हम वंचित क्यों रहे हैं उस चीज से? बताओ आप, है कि नहीं?
भाई आपने हमें जवाब दे दिया कि हमारे भाई पैसा नहीं है, तो हम आपसे क्या बोल सकते हैं, है कि नहीं? हम तो पूछ ही सकते हैं आपसे। नहीं, इसमें गलती प्रधान की ही है। हाँ, अब प्रधान ने मतलब नहीं बनाई भाई तो वैसे आप मुझे इतना बता दो, देखो सर साहब, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप तो नौकरी कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं हर व्यक्ति। आप तो हमें इतना बता दो कहाँ सिस्टम क्या है। देखो हम तो ये है कि हम तो हर उस चीज पे उतरे हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे नीचे पानी तक, चाहे RTA लगा, चाहे रुपया 10 लाख हमें खर्च करना पड़े, भगवान के पास से 10 लाख तक 20 लाख जितने खर्च होंगे हम करेंगे, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। हमें ये देखना है कि पैसा कहाँ गलती है कहाँ नहीं है कि नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, जो अस्पताल के लिए इंटरलॉक के लिए मैंने बोला था इनसे, तो हमारे पास ये बोला गया, ये कहावत आई है कि सचिव ने MD नहीं बनाई है, सचिव मना कर रहे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो कह रहे हैं कि सचिव ने MD रोक दी है हमारी, वो बना के नहीं दे रहे हैं। तो हमें ठीक है, सचिव साहब से बात कर लेंगे। देखो ये करवाना चाह रहे थे, हाँ, तो इन्होंने कहा था भुगतान कर दीजिए, हम काम करवा देंगे। ठीक है, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। सही बात है, पहले काम होगा तभी तो भुगतान होगा। पहले काम होगा, उसकी MD होगी, और क्या, तब भुगतान होगा, और क्या, सही बात है ना। इसलिए हमने नहीं किया है भुगतान, ठीक है ना। पता लगा हम भुगतान कर दें, तुम भग जाओ लेकर के, सही है ना करो। देखो आप तो सचिव साहब कोई भी काम करो उस तरह, क्योंकि आप हमारे गांव में, हम तो उतर आए हैं एकदम उस पे, हम तो कोई भी प्रधान बने आएंगे, ठीक है, हम एक काम 1 रुपए भी नहीं खाने देंगे अब किसी को। नहीं, अच्छी बात है इसमें, ठीक है, हम खुद सहयोग हमने समिति भी रजिस्टर करा ली, हमारे साथ कम से कम 50 लोग लड़के हैं, और वो हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है। हमारा ये काम है कि हम उसको अपने ग्राम को विकास की ओर ले जाएं कैसे भी करके, है कि नहीं। बाकी मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि क्योंकि वो शराब आपके ऊपर, देखो आप भी इंसान है, क्योंकि अपने ऊपर शराब ले रहे हो, अगर आपने वैसा बनवाया तो उसको हटवा दो, लोग समझ में तो आ जाएगी कि इनकी गलती है उसमें, आप समझ रहे, आपकी गलती नहीं आएगी। चलो ठीक है, बस ये है कि हमें थोड़ा बचा के रखना। अरे तुम्हारी टेंशन नहीं लो, आप बाकी हम आपका पूरा साथ देंगे। देखो आप हमें जानकारी दे, जब आप जैसे कह दोगे वैसे कर लेंगे। आपको एक सूद का भी अगर आपको फर्क पड़ जाए ना, तो आप मुझसे बोलना, बस मुझे इतनी जानकारी दे दो कि कहाँ फॉल्ट है इनका, ठीक है नहीं। खैर तुम्हें और सब में कुछ भी कहो, लेकिन गौशाला और गायों के लिए बहुत ही दिक्कत है। हाँ, पैसा ही नहीं तो हम वही तो करेंगे। हमारा मतलब ये है कि हमें तो ऊपर जाके सुनो, तुम गौशाला का छोड़ के बाकी ये सब करो, क्योंकि गौशाला की करोगे तो हम भी परेशान होंगे। ये तो आप क्यों परेशान, आपको पैसा नहीं आया तो क्यों परेशान हो गए? अरे वो देखो, सरकार ये नहीं देख रही है कि पैसा हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जबरदस्ती गौशालाएं चलवाई जा रही हैं। अच्छा, समझ रहे हो, पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन जवाब दे ही है। तो आपकी बात सही है, लेकिन क्या देखो कुछ ऐसी व्यवस्था तो करवा दो। सच आप बात समझो यार, थोड़ी बहुत। सर्दी का मौसम आप ही बताओ कितना बेकार लगता है। हो सकता है हम करते हैं।